कि आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और अपनी जो टीम है, जिस भी ग्रुप में आप लोग ज्वाइन है, उस ग्रुप में जाकर एक रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए कि होम मीटिंग का सेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन अब होने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आपकी टीम में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। दोस्तों, अगर हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग जब स्टार्ट हुआ था, तभी से होम मीटिंग लोगों ने फोकस करना मतलब करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। लोगों ने काफी सारे होम मीटिंग पर फोकस करने लगे, और होम मीटिंग को वो लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अभी भी हम लोग बहुत होम मीटिंग को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अगर फीमेल्स होम मीटिंग कर रही है तो किट्टी पार्टी का नाम देती है, अगर मेल कर रहे हैं तो बिजनेस टुगेदर या बिजनेस गेट टुगेदर कर देते हैं, या कुछ भी नाम से आजकल बुलाया जाता है होम मीटिंग को। और माइंड इट, अगर हम इस होम मीटिंग को सही तरीके से करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हर एक छोटी छोटी पॉइंट को अच्छे से उस छोटे छोटे पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह समझकर अगर हम सिंक्रोनाइज या सिस्टमेटिक वे में करते हैं, तब हमारा ये होम मीटिंग सक्सेसफुल होने लगता है। और डाउनलाइन भी देखता है, जो हमारे नए लोग भी है वो लोग भी देखते हैं हम लोगों को कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो लोग भी अपनी टीम में उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जैसा आप करते हैं, आपका बच्चा भी आपको देख रहा होता है। तो एज अ अपलाइन हम लोगों को भी सही तरीके से होम मीटिंग को इम्प्लीमेंट करना है, सिस्टमेटिक वे से करना है। हम लोग जैसे हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद की जो मोस्ट जो फेवरेट डिश है वो है बिरयानी। आप लोगों को पता है कि पैराडाइज की बिरयानी काफी फेमस है, ना ही सिर्फ हैदराबाद में, सब जगह में हैदराबाद की बिरयानी, और वो भी पैराडाइज की बिरयानी बहुत ही फेमस है। तो अगर आप बिरयानी अगर आप मतलब देखते हैं घर में बनाना, अगर चाहते हैं घर में बनाने के लिए, तो कभी ध्यान से अपनी वाइफ को देखिएगा कि हर एक चीज का वो बड़ा माइनर से माइनर चीज का बड़ा ख्याल रखती है। चावल सही तरीके से उबले होने चाहिए, मसाला सब कुछ टेस्ट के लिए, अगर चिकन बिरयानी है तो वो सब मिलाना पड़ता है। तो हर एक चीज को वो लोग, मतलब कि जो वाइफ है, बड़े ध्यान से और मतलब कि सही मेजरमेंट लेकर मिलाती है। तो इसी प्रकार से होम मीटिंग आप समझ रहे हैं कि हाँ, होम में मीटिंग, लेकिन होम मीटिंग करने के लिए हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर नमक सही तरीके से नहीं मिला, या सही मेजरमेंट से हमने नमक को नहीं डाला, मसाले अगर ज्यादा डाल दिए, तो वो जाके खराश करेगी, या मतलब कि हमको टेस्ट लेस या बहुत ज्यादा ओवर लगेगा वो बिरयानी। तो इसी प्रकार होम मीटिंग को भी हमको बड़े ध्यान से करना होता है। तो आज का जो सेशन है उसके कुछ माइनर माइनर पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन वो आपको नोट करने हैं और उसको समझने हैं, क्योंकि वही माइनर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने होम मीटिंग करना सीख लिया तो लाखों लोगों की तो जिंदगी बदली है। जो भी लीडर आज सक्सेसफुल हुए हैं, उनका कारण अगर समझेंगे, तो एक इवेंट को प्रमोट करना, इवेंट में मैक्सिमम लोगों को बैठाना, वो उनका सक्सेस मंत्र है। और दूसरा, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बहुत सारी होम मीटिंग। और यही चीज अगर आप सीख लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, डुप्लीकेशन होने लगता है, तो आपका करोड़ का चेक आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये कायनात भी नहीं रोक सकती है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैं फिर से बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग जाइए और जिस भी ग्रुप में एसोसिएट है, उस ग्रुप में एक रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए कि आज का सेशन होम मीटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। अगर कोई मिस करेगा तो उसी का लॉस है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और स्क्रीन शेयर करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज मोर फर्स्ट स्टेप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभा सिंह है, मैं हैदराबाद में अभी सेटल्ड हूँ। बेसिकली मैं बिहार की रहने वाली हूँ, और अभी जो मेरा लेवल है वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। वेस्टीज को ज्वाइन करने से पहले करीबन 12 साल का एक्सपीरियंस मुझे रह चुका है। डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैंने जॉब किया है। 7 years आई वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक, 5 years आई वर्क इन एक्सिस बैंक। इस 12 साल की नौकरी में ना ही समय की आजादी थी, ना ही मान सम्मान था। जितनी मेहनत मैं कर रही थी, उस मेहनत की तुलना में मुझे ना तो सैलरी मिल रही थी, ना ही इंक्रीमेंट मिल रहा था, ना ही प्रमोशन मिल रहा था। यही 3 कारण थे कि मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और आज ये तीनों कारण मेरी जिंदगी से निकल चुके हैं।
21 सितंबर 2020 को, जिस समय कोविड पूरा पीक में था, जहां पर मॉल्स बंद हो चुके थे, रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, लोग ऑनलाइन सर्विस में आ चुके थे, लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों कॉलेज बंद हो चुके थे, स्कूल सब कुछ बंद हो चुका था, लोगों की हाफ सैलरी कर दी गई थी, और जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था 2019 टू 2020, जो लोग आस करके बना के रखे थे कि इस साल मेरा प्रमोशन होगा, तो इकोनॉमी को लॉस हुआ और उस साल लोगों का प्रमोशन भी नहीं हुआ, इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ, बोनस भी नहीं हुआ। उस एंजाइटी पीरियड में वेस्टेज ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि मैंने अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर पर फुल स्टॉप लगाकर आज वेस्टेज को अपना फुल टाइम कैरियर चुन लिया है, और इस बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते आज करीबन 1,15,000 की टीम है जो कि मुझे मेरे नाम से जानती है। तो मान सम्मान और खूब सारा नाम तो हो ही रहा है, और इस बिजनेस को घर से ही प्रमोट करते करते, क्योंकि अब कोविड में कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो चुका है, ऑनलाइन सर्विस को वो ऑप्ट करना पसंद कर रहे हैं। तो इस बिजनेस को ऑनलाइन करते हुए, घर से ही करते हुए, मोबाइल से, लैपटॉप से ही करते करते आज करीबन 3 से 4 लाख रुपए की इनकम है। 2 कार खरीद चुके हैं, वन इटियोस लीवा सेकंड होंडा WRV, एक फ्लैट परचेज किया जिसका रेट करीबन 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 सपने हैं, उन सपनों में से एक सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू परचेज BMW 2 सीरीज नियरली 48 लाख रुपीज का। सेकंड ड्रीम है हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 3 करोड़ का विला बनाना चाहते हैं। मोस्ट वर्ड लेडी। तो ज्यादा लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि 6 बजे हमारा मेगा CNT स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। तो मेगा CNT में मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है, और मैक्सिमम लोगों के साथ आप लोग बैठेंगे मेगा CNT में। तो चलिए स्लाइड शेयर करती हूँ मैं, आप लोग बने रहे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि होम मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर दुनिया में अगर हम देखें तो 200 मिलियन डॉलर की है ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में करीबन 75% जो टर्नओवर जनरेट हुआ है या होता है वो होम मीटिंग से ही होता है। तो आज अगर आप इस सेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आज से आपका LOB लाइन और आपका जो पे आउट और आपका जो साइड वॉल्यूम जो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, उसको मेंटेन नहीं होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, होम मीटिंग के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बिजनेस में कैसे अचीवमेंट लिया जा सकता है। सबसे पहले तो आपका डिजायर और आपका ड्रीम, आपका गोल बहुत ही सटीक होना चाहिए, जो कि आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन है। अगर आपका डिजायर, आपका ड्रीम ही क्लियर नहीं है तो आपको वो इंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट नहीं आएगा होम मीटिंग को करने के लिए। अगर आप में वो एक्साइटमेंट नहीं है, आपका ड्रीम और आपका गोल क्लियर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपके डाउनलाइन का ड्रीम क्लियर होगा? क्या उनके अंदर वो एक्साइटमेंट को आप ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना ड्रीम, अपना डिजायर, अपना गोल पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस में आपने क्यों ज्वाइन किया। क्या कंज्यूमर बनने के लिए ज्वाइन किए हैं? क्या 10 से 15 हजार कमाने के लिए ज्वाइन किए हैं? क्या लाखों या करोड़ों बनाने के लिए ज्वाइन किए हैं? अगर तीसरी कैटेगरी में आते हैं तभी आप होम मीटिंग करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, और उसी एक्साइटमेंट, उसी इंथुजियाज्म, उसी मोटिवेशन को आप अपने डाउनलाइन को भी ट्रांसफर कर पाएंगे। जब ये सब क्लियर हो चुका है तो अब बारी आती है प्लानिंग की। सो डियर, हम लोग को 45 डेज में, ज्वाइनिंग के 45 डेज में ही 3 होम मीटिंग हो जानी चाहिए। आप कोई किसी भी नए इंसान को अगर ज्वाइन करवाते हैं
तो उनके साथ एक्शन प्लानिंग बनाइए और उनको बोलिए कि जो पहला लेवल है, अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो पहला लेवल है वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई होते ही आपको कंपनी के टर्नओवर का 4% मिलेगा, और अगर आप मिनिमम करते हो तो 4% मिलेगा, अगर मैक्सिमम 2600 पीवी मेंटेन करते हो तो एक और आपको बोनस मिलता है कंपनी के टर्नओवर का 2% एज अ क्लब जो फंड बोनस। तो आप उनको बताइए और प्लानिंग करिए कि आपको ये लेवल जरूर अचीव करना है। क्यों 6% मिस करना, तो जल्दी से हम इस लेवल को अचीव करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इजीएस्ट वे है 3 होम मीटिंग आपको 45 डेज के अंदर ही अरेंज करनी है। जब वो उनको प्लानिंग आप बता देते हैं तो एक्शन की बारी आती है। एक्शन क्या करना है, उनके घर में जाना है, होम मीटिंग करना है, बैक टू बैक 3 होम मीटिंग होगी, उनको सीएनटी का भी पार्ट बनाना है, उनको वीआईपी का भी पार्ट बनाना है, और उसके बाद बिलीफ आ जाता है कि नहीं ये काम करता है, ये बिजनेस काम करने लगता है, डाउनलाइन को भी बिजनेस आने लगता है। और जैसे जैसे आपको भी लगता है कि मेरे डाउनलाइन का बिजनेस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का विश्वास कंपनी के प्रति, मार्केटिंग प्लान के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपने ऊपर, वो सारे बिलीफ मजबूत हो जाते हैं। अब बारी आती है कि अचीवमेंट प्रोसेस, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। या अब हम देखते हैं कि ड्रीम जब आपका आ गया, ड्रीम आपको पता है कि क्या करना है, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, इनविटेशन करना। इनविटेशन करना है तो इनविटेशन करने के लिए आपके पास लिस्ट होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा कि हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना हुआ होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट 100 लोगों से कम की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जितनी कम लिस्ट होगी तो आप उन्हीं कम लोगों में ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, और जिनका जितना कम लोग होगा उसका टर्नओवर भी कम होगा और पे आउट भी कम होगा। तो मिनिमम आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। करीबन 3 लोगों का नाम डेली आपको उसमें ऐड करना है। यही नहीं कि वो जो छोटी सी लिस्ट है, 100 लोगों की लिस्ट बन गई और वो लिस्ट खत्म भी हो गई, लेकिन तभी हम अपडेट नहीं कर रहे हैं। जब आपकी आंखों के सामने लिस्ट होगा तभी तो आपका कॉल ऑफ एक्शन होगा, तभी तो आप लोगों को इनवाइट करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, इनविटेशन करना है। और हाँ, आपको अगर पर्सनल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनको कॉल करके करिए, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। हाँ, लोग बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हो जाते हैं, और परेशान होकर कहीं ना कहीं ब्लॉक भी कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, फोन से उनको इनवाइट करना है, क्योंकि टेक्स्ट से वो फीलिंग नहीं जाएगा। जिस तरीके से अभी मैं बात कर रही हूँ तो आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो हर एक शब्द में मेरा इंतजियाज्म, मेरा मोटिवेशन, मेरा हर चीज आपको इम्पोर्टेंस जा रहा है। तो उसी प्रकार टेक्स्ट के थ्रू वो इम्पोर्टेंस, वो इंथुजियाज्म का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इनवाइट करते समय कॉल को ज्यादा ऑप्ट करना है। फिर बारी आती है कहाँ पे इनवाइट करना है, होम मीटिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं कि होम मीटिंग में कैसे इनवाइट करना है। जब भी इनविटेशन करना है तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आपको करीबन जब भी हम कॉल करें तो आपका टाइम रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। कितने मिनट का, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट का ही टाइम लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि एक तो हम खुद ही परेशान होते हैं। अगर आपको नहीं बताया जाएगा कि हाँ इतने ही टाइम में इनवाइट करना है, तो आप इधर की उधर की बातें कर लेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं, मतलब कि आप भटक जाएंगे, अपने मोटो से या मोटिव से भटक जाएंगे, और आप कहीं उनकी बातों में, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो वो कुछ और बातें करने लगेगी, मैं उसकी बातों में आ गई और उलझ गई, और मैं उसी में, मेरे को मजा आने लगा उनकी बातों में ही, और बात कहाँ से कहाँ चली गई। मेरे को 2 से 3 मिनट की बात करनी थी, लेकिन मैंने आधा घंटा लगा दिया, लेकिन मैं कॉल भी नहीं की या उसको इनवाइट भी नहीं कर पाई। तो हमको हमेशा रिस्ट्रिक्टेड टाइम को फॉलो करना है। 2 से 3 मिनट में ही हमको बात कंप्लीट करना है, और हमारा फोकस पूरा होना चाहिए इनविटेशन के लिए। वो भी इनविटेशन कहाँ के लिए, होम मीटिंग के लिए। फिर बात आती है कॉम्प्लीमेंट जरूर देना, क्योंकि हर इंसान को कॉम्प्लीमेंट पसंद है। अगर कॉम्प्लीमेंट से ही शुरुआत कर देते हैं तो क्या पता वो इंसान आपकी बात जो इग्नोर कर रहा था वो बात आपकी सुनना पसंद करेगा।
क्योंकि सबको कॉम्प्लीमेंट, तारीफ बहुत ही पसंद होता है। फिर रीजन फॉर द कॉल, जल्दी से रीजन बता देना है कि क्यों आपने कॉल किया है। फिर क्वालिफाई योर कैंडिडेट एंड यू आर द इंचार्ज। हमेशा याद रखिएगा कि कॉल आपने की है, आपका जो मोटिव है वो है, आप रीजन फॉर द कॉल क्या है, आपको इनवाइट करना है होम मीटिंग के लिए, एंड यू आर द इंचार्ज। अगर वो कहीं यहाँ वहां की बातें करने लगती कि यार शोभा तुमको पता है कि पड़ोस में क्या हुआ, पड़ोस में ये हुआ, ये सब नहीं। आपको फिर अगर वो घुमा रही है या मतलब कि इधर उधर की बातें कर रही है, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि आप बहुत ही बिजी पर्सन है। आप अपने सपनों के लिए दौड़ रही हैं। आपको और लोगों को कॉल करना है। नियरली 20 लोगों को आपको कॉल करना होता है। जितने लोगों को आप कॉल करेंगी तो एक एवरेज काम करता है, तो हमको 20 लोगों को कॉल जरूर करना है, होम मीटिंग हो या सीएनटी कुछ भी हो। तो आपके पास समय नहीं है इतना, और आपको क्या करना है, सेट द अपॉइंटमेंट। फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर में इनविटेशन के लिए मैं बोलती हूँ कि अरे गुंजन, हाय गुंजन कैसी हो यार, तुम्हारा डीपी या जो तुमने साड़ी पहनी थी ना, क्या जच रही है यार, तुम बहुत ही फैबुलस लग रही हो। वो थैंक यू बोलती है, और फिर उसके बाद बोला कि घर में सब कुछ कुशल मंगल। तो फिर उसके बाद वो भी बोलेगी हाँ सब कुछ कुशल मंगल। अच्छा, फिर मैं बोलूंगी कि अच्छा ठीक है, मैंने ना तुमको ना एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल किया था। मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, या मेरे घर में ना अभी कुछ समय के बाद एक मैम आ रही है जो कि फेशियल करना बताएगी, और वो जो प्रोडक्ट है ना बड़े ही कमाल के है। तुम मुझसे हमेशा पूछती थी ना कि तुम्हारा स्किन इतना ग्लो क्यों करता है, तो वही प्रोडक्ट का कमाल है। वो आके ना फेशियल करके बता रही है, और तुमको भी तो चाहिए था ना कि हाँ तुमको भी तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए थे ना। हमेशा तुम बोली थी मुझे वो प्रोडक्ट ला के दे दो या बता दो कौन सा प्रोडक्ट है, तो तुम भी उधर आके देख लो। और कैसा रहेगा कि हम तुम पे ही फेशियल कर ले, अच्छा रहेगा ना। तो ये वेडनेसडे को 7 बजे हो रहा है, 7 बजे सही रहेगा ना तुम्हारे लिए? अगर वेडनेसडे को 7 बजे सही नहीं रहेगा तो फ्राइडे को 4 बजे आ जाओ, ठीक है? तो उस समय तुम्हारे पर फेशियल भी हो जाएगा, और तुम एक तो फेशियल करवाने के लिए तुम बाहर जाती हो तो तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट में फेशियल भी हो जाएगा, और तुमको जो प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो वो ले भी लेना। इस तरीके से जो उसको पसंद है, मैं उसकी पसंद को ही रखते हुए मैं उसको इनवाइट कर रही हूँ। मुझे पता है कि उसको फेशियल करना, या मेरे को हमेशा बोली थी यार प्रोडक्ट है मेरे को, तुम्हारा स्किन इतना ग्लो क्यों कर रहा है, तो मैंने उसी बात को रखते हुए ही कॉल किया। और जब होम मीटिंग होगी तो हम फेशियल डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे एक फेशियल करवा देंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा, लोगों को दिख भी जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे काम में करते हैं। तो इस प्रकार से इनवाइट करना है। अब इनवाइट हो गई है होम मीटिंग में। होम मीटिंग के लिए अब प्रेजेंटर जो आया है अपलाइन, उसको क्या क्या फॉलो करना है, कुछ रूल्स होने चाहिए ना। अगर सही तरीके से हम होम मीटिंग को करेंगे तभी तो एक प्रोफेशनलिज्म झलकता है। तो आइए देखते हैं कि टिप्स फॉर द पर्सन डूइंग प्रेजेंटेशन फॉर द डाउनलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, यू आर द अपलाइन। माना कि आप 2 दिन पहले ही ज्वाइन किए हो या 1 महीना ही पहले ज्वाइन किया है, लेकिन कोई मायने नहीं रखता कि समय कितना हो, कितने पहले ज्वाइन किया है। लेकिन फर्स्ट रूल इज दैट कि आपको ड्रेसअप प्रॉपरली होना है अपने प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपको देखने के लिए आ रहे हैं। ओके, आपको सुनने के लिए आ रहे हैं। आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है। अगर आप मेल हैं तो अच्छे से अपना जो भी हमारा वेस्टेज का जो ड्रेस है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपके पास वेस्टेज का ड्रेस नहीं है, टाई नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो चीज पहन रहे, शर्ट या ट्राउजर पहन रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से पॉलिश मतलब कि प्रेस करके पहनिए। शूज भी हो वो भी प्रॉपर पॉलिश हो, ये ना कि 2000-20,000 का शूज हो उसमें कुछ डस्ट वगैरह लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने हजार का शूज पहन रहे हो, अगर 200 का भी शूज पहन रहे हो तो पॉलिश प्रॉपरली होना चाहिए। सॉक्स भी ऐसा नहीं कि ढीला ढाला नीचे गिरा हुआ है, सॉक्स भी सही तरीके से होना चाहिए। जिस कलर का आपका ट्राउजर है उसी कलर का मैचिंग आपकी सॉक्स होनी चाहिए। सॉक्स भी धुली मतलब होनी चाहिए, ये न कि जैसे शूज से अपना पैर निकाला तो बदबू आ रही है या फटी पुरानी सॉक्स, नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप फीमेल है, प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रही हैं, अपने डाउनलाइन के लिए होम मीटिंग करने जा रही हैं, तो इंश्योर कीजिए अगर वैसी ड्रेस नहीं पहन रही तो कोई बात नहीं, जो भी कपड़ा
कपड़ा पहन रही है, लाइट कलर का कपड़ा पहनिए और बाल को अच्छे से संवार के जाइए, थोड़ा सा हल्का मेकअप करके जाइए, क्योंकि आप वहां पे मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट भी प्रमोट करेंगी। ओके, तो थोड़ा सा अपने स्किन पे भी ध्यान देना है, अच्छे से नेल्स वगैरह को भी देख लेना है, सैंडल को भी देख लेना है, ये ना हो कि टूटा फूटा सैंडल हो। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि आप लाखों का प्रोडक्ट मतलब कि कपड़े या वैसा ब्रांडेड कपड़े पे ही जाएं। प्रेजेंटेशन जो देने के लिए जा रहा है वो 200 रुपए का भी कपड़ा पहने, लेकिन अपने आप को नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करे। ओके, फिर उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन टाइम से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक दो बार हो जाता है कि ट्रैफिक में फंस गए आप एज अ अपलाइन, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन अगर डेली अगर हर होम मीटिंग में आप 5 मिनट के बाद पहुंच रहे हैं तो ये लेट नहीं कहलाएगा, ये एक आदत बन गई है और ये आदत ब्लंडर मिस्टेक कहलाएगी। अगर आप शुरुआत करेंगे सॉरी से, क्योंकि आपकी गेस्ट आ चुकी है, डाउनलाइन ने बेचारा इतने अच्छे से करके लोगों को कॉल किया और वेट कर रहा है, पूरी ऑडियंस वेट कर रही है। अगर आप 5 मिनट बाद एंट्री करते हैं घर में, तो सॉरी बोलेंगे आप, और सॉरी जब बोलेंगे तो लोगों के दिमाग में ये जाएगा, ऑडियंस के दिमाग में कि कैसा है, कितना वेट करवा दिया, हमारा समय वेस्ट हो गया। और उसके बाद वही लोग फिर बाद में सॉरी बोलेंगे कि सॉरी यार मुझे नहीं ज्वाइन करना, मुंह पर बोल के चले जाएंगे। तो हमेशा अगर आप देखिए कि आपकी आदत बन चुकी है, तो आदत को आपको क्या करना है, बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट करना है और टाइमली पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचने की आदत डालिए। और हाँ, पसीना वगैरह होता है क्योंकि हम ट्रैफिक बैक टू बैक, अगर आपके बहुत सारे होम मीटिंग हो रहे हैं तो बीच का कुछ गैप निकालिए जहां पर आप अपने आप को तैयार कर सके, पॉकेट परफ्यूम रखिए, हल्का सा मेकअप करने के लिए, अगर फीमेल है तो थोड़ा सा हल्का मेकअप करने के लिए कॉस्मेटिक या पाउडर या जो भी हमारा प्रोफिक्स लूज पाउडर है वो रखिए कि अपने आप को तैयार कर लीजिए, कंघी वगैरह रखिए कि अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ साथ 1 घंटे में कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटा चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, वो सब नहीं। 1 घंटे के अंदर ही आपकी पूरी की पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन को लेकर कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन। और फ्लिप चार्ट को हमेशा आप यूज कीजिए। अगर आप स्लाइड प्ले कर रहे हैं या फ्लिप चार्ट हमारे पास होता है, अगर फ्लिप चार्ट को कर रहे हैं तो उसी से प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर स्लाइड प्ले कर रहे हैं तो सेम स्लाइड को ही हर बार मतलब कि जो प्रेजेंटेशन है उसको प्ले कीजिए। अगर हर बार चेंज कर करके आप प्रेजेंटेशन देंगे तो डाउनलाइन जो सीख रहा था, क्योंकि आपने बोला था कि मेरी तुम देखना ध्यान से कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी आने वाली है। अगर आप हर बार इस हफ्ते कोई और प्रेजेंटेशन, इस हफ्ते दूसरे हफ्ते कोई और स्लाइड, तो बेचारा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है, मैं एक चीज को अभी ग्रैब करने ही वाला था, समझ ही रहा था, वो दूसरा एक और स्लाइड मन ही मन वो सोचेगा। तो हमको एक ही प्रेजेंटेशन आपको प्ले करनी है, ओके, क्योंकि वो डाउनलाइन आपको देख रहा है, आपको एनालाइज कर रहा है। बी क्लियर एंड सिंपल इन योर प्रेजेंटेशन सो इट कैन बी इजिली डुप्लीकेटेड। ये नहीं कि बड़े बड़े शब्द, इंग्लिश, आई नो आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश बोलने में, लेकिन अगर हम पोलाइट वे में और छोटे छोटे शब्दों का, क्लियर शब्दों का यूटिलाइज करेंगे तो उससे क्या रहेगा, इजिली डुप्लीकेबल रहेगा। वो डाउनलाइन अभी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शायद वो नहीं बोल पाएगा, उसकी जुबान थोड़ी सी वो लड़खड़ाती है, या वो 09 नहीं बोल पाएगा, या कुछ और नहीं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं वो नहीं बोल पाएगा। जितना आप सिंपल बोलेंगे भाषा में तो शायद वो ऑडियंस को भी समझ में आएगा क्लियरली, और आपका जो डाउनलाइन है उसको वो भी डुप्लीकेट कर पाएगा। बी पोलाइट एंड हम्बल, हमेशा पोलाइटनेस बना के रखिए और हम्बल से बातें कीजिए। फिर उसके बाद अभी तक आपने देखा कि अपलाइन को क्या करना, जो प्रेजेंटेशन देने जा रहा है उसको क्या रूल्स या टिप्स है उसके लिए। अब हम देखते हैं जिन्होंने अपने घर में होम मीटिंग अरेंज की है उनको क्या क्या करना है। सबसे पहले जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है, अपलाइन प्रेजेंटेशन खत्म करता है, तो उसके बाद जो डाउनलाइन है उसको क्या करना है, थैंक्स बोलना है। किसको बोलना है, जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि वो अपना समय दिए,
इतने दूर से आए आपके लिए, डाउनलाइन के लिए, और अपना एनर्जी भी दिया है ना, तो उनको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है। ये नहीं कि अरे अरे कोई बात नहीं, सर का तो काम ही है, सर इसीलिए तो है, क्योंकि अगर ये हमको नहीं कमवाएंगे, पैसा नहीं बना के देंगे, तो इनको पॉकेट में कैसे पैसा आएगा। वही आपने ऑडियंस के सामने ऐसी बात बोल दी। कभी ऐसा नहीं करना, ना ही मन में कभी सोचना है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना है। ग्रेटिट्यूड में बहुत बड़ी पावर होती है। जितना आप थैंक यू लोगों को बोलते हैं, जितना आप धन्यवाद बोलते हैं, ऊपर वाला उतना ही आपको मौका देता है कि लोग भी आपको कल को धन्यवाद दे। तो कभी भी ये क्षमता, ये ऐसी धारणा बना के नहीं रखनी है ना। जो भी डाउनलाइन है, जो भी मीटिंग अरेंज करना है, कभी भी अपने गेस्ट के सामने ऐसी बातें नहीं बोलनी है। ओके फिर उसके बाद ये ना हो कि बेचारा प्रेजेंटेशन दिया खड़े होकर, उसको बेचारे को सीट ही नहीं दिया बैठने के, नहीं नहीं सर का काम ही है, कोई बात नहीं सर खड़े रहेंगे, और खुद बैठे हुए हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। उसके बाद इंट्रोड्यूस गेस्ट टू द प्लान प्रेजेंटेशन। हमेशा अच्छे तरीके से अपने जो भी प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे हैं अपलाइन, उनको अच्छे तरीके से गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है। ये ना हो कि बेचारा आपका जो प्रेजेंटेशन देने वाले आ रहे हैं वो 3 महीने या 2 महीने प्रेजेंटेशन मतलब कंपनी को ज्वाइन किया है, माना कि 2 महीने 3 महीने किया हुआ है, और आपके जो गेस्ट में एक बहुत टॉप आदमी आ गया है, वो बैठा हुआ है, सीट पे बैठा हुआ है, और आप बोलते कि अरे अपलाइन इधर आ, इधर आ, इधर आके उनको अपलाइन को बुलाते हैं, बोले मिलो मेरे दोस्त है कि जो कि इतने बड़े पोस्ट पे है, बहुत सारे लाख अभी इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। एक तो इधर आ बोल दिया, और देखो अपलाइन मिलो मेरे फ्रेंड से जो कि लाखों कमाते। अब आप बताइए, वो प्रेजेंटेशन देने के बाद क्लोजिंग करने वाला है आपके गेस्ट का, आपने अपने गेस्ट की नजरों में अपने अपलाइन की ये वैल्यू बना दी, तो क्या वो अपलाइन हिम्मत कर पाएगा कि क्लोजिंग कर सकेगा उस गेस्ट का? नहीं करेगा। और गेस्ट भी कहीं ना कहीं मन के अंदर ही सोच रहा होगा कि इस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया अपने अपलाइन को, तो गेस्ट भी कभी भी नहीं क्लोज करेगा, या मतलब वो फीलिंग लेकर आएगा, मन ही मन हंसेगा कि कैसा इंसान है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। हमेशा अपने गेस्ट से जब भी इंट्रोड्यूस करवाए अपने अपलाइन को, तो अच्छे तरीके से, इंथुजियाज्म तरीके से। ये मिली हमारे अपलाइन से मिस्टर ये हैं, जो कि 2 महीने पहले ही ज्वाइन किए कंपनी में, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही पैशनेट लीडर है, बहुत ही मोटिवेटेड लीडर है, और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इनकी टीम में इनके साथ मिलकर काम करने का। अगर आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं तो सामने वाला लाखों कमा रहा हो, कोई परवाह नहीं पड़ता, लेकिन सुनेगा बात को। तो सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। सिट विद द गेस्ट एंड क्लियर देयर डाउट। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है, उसके बाद आपके जो भी गेस्ट आए हैं, डाउनलाइन को क्या करना है, गेस्ट को फिर क्या करना है, गेस्ट के साथ बैठना है, उनके डाउट को क्लियर करवाना है या खुद क्लियर करना है। गिव हिम सम लिटरेचर। जितने भी आपके डाउनलाइन आए हैं उनको कुछ लिटरेचर पढ़ने के लिए दीजिए। इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन, फिल अप हिज फॉर्म। कोई भी अगर ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो चुका है तो उसका फॉर्म फिलअप करना है। आई नो अभी हमारा साइन अप फॉर्म ऑनलाइन आ गया है, तो क्या पता नेटवर्क काम ना कर रहा हो, जियो का नेटवर्क डाटा काम ना कर रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको यही नहीं है कि नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंड रहना है, हमारे पास फिजिकल जो हमारा साइन अप फॉर्म है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, वो भी रहना चाहिए, है ना। तो वो आपको फिलअप करवाना है, और जैसे जिस तरीके से भी आप करवाइए, साइन अप फॉर्म फिलअप करवाना है। इफ समवन वांट्स टू थिंक, गिव हिम फॉलो अप विद इन 24 and 48 आवर। गेस्ट में से कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे और कुछ लोग बोलेंगे कि हमको समय चाहिए, तो कोई बात नहीं, फॉलोअप के लिए 24 या 48 आवर के स्लैब में आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलोअप करना है। अब उसके बाद कि जैसे ही आपके होम मीटिंग में जब लोग आते हैं, प्रेजेंटेशन जब देख लेते हैं, तो 4 कैटेगरी के लोग उसमें डिवाइड हो जाएंगे जो प्रेजेंटेशन देखते हैं। गेस्ट की बात कर रहे हैं। दोज हु वांट टू बिल्ड अ नेटवर्क। एक कैटेगरी क्या होता है, जिनको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आया, अब वो बोलते हैं कि मुझे नेटवर्क बनाना है, मुझे भी ये बिजनेस करना है। तो आपको उनके साथ क्या करना है, फिक्स्ड क्या करना है,
3 होम मीटिंग। आप बोले कि बहुत अच्छी बात है, माना कि उसने साइन अप कर लिया है, तो अभी आईडी एक्टिवेट नहीं की है, लेकिन कॉल ऑफ एक्शन क्या कहता है कि 3 होम मीटिंग 45 डेज के अंदर होनी चाहिए उसके घर में। तो एक कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं, जिनको समझ में आ जाता है, वो बोलते हैं कि हमको ये बिजनेस करना है, बताइए कैसे क्या करना है, आगे क्या बढ़ाना है। तो उनके साथ बैठना है, उनकी आईडी बना लेनी है। एक्टिवेट ना हुआ कोई बात नहीं, तो आप उनको बताइए कि 45 डेज के अंदर आप अपने घर में 3 होम मीटिंग मुझे अरेंज करवाइए। मैं आऊंगा, प्रेजेंटेशन जिस तरीके से यहाँ पर आया हूँ उसी तरीके से वहां पर प्रेजेंटेशन देने के लिए आऊंगा। और बी कैटेगरी के वो लोग होते हैं, दोज हु वांट टू डू अ स्मॉल बिजनेस, जस्ट बाय होलसेल एंड मार्केट प्रोडक्ट। मतलब छोटे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट खरीद लेंगे, वो जो थोड़ा सा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, मतलब कि बिजनेस मतलब देखेंगे और थोड़े बहुत प्रोडक्ट खरीद लेंगे। एंड दोज हु डू नॉट वांट टू ज्वाइन, वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, बस बोलते कि मेरे को कंज्यूमर बने रहना है, वो सी कैटेगरी में आते हैं। और डी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो कि आपके होम मीटिंग में जो गेस्ट में आए थे, डी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो कि वो डिसाइड नहीं करते हैं ऑन द स्पॉट, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है, ज्वाइन करना है कि प्रोडक्ट यूज करना है कि देखना है, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, उनको फॉलोअप लिस्ट में हमको डाल देना है और इनवाइट नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि एक बार में किसी को समझ ना आए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में बार बार हम जब हथौड़ा मारेंगे तो तो लोहे पे, गर्म लोहे पे, तो वो तो आकार ले ही लेगा ना। तो नेक्स्ट होम मीटिंग में हमको उसको इनवाइट करना है। अब बारी आती है कि होम मीटिंग ही क्यों करना है होम मीटिंग, क्योंकि $200 मिलियन की इस इंडस्ट्री में 75% जो टर्नओवर जनरेट होता है वो होम मीटिंग से ही होता है। अगर वेस्टिज की देखें तो 2 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है और 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर में से 70% महिलाएं हैं। और महिलाओं को क्या पसंद आता है? गेट टुगेदर बहुत पसंद आता है। अगर कोई भी महिला जो भी सक्सेसफुल हुई है उनसे बातचीत करेंगे, उनका सक्सेस का ज्ञान लेंगे या सक्सेस का राज पूछेंगे, तो वो यही बोलती है होम मीटिंग। जितने भी अपलाइन आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, इवेंट प्रमोट किया है और होम मीटिंग 45 डेज 3 होम मीटिंग, 45 डेज 3 होम मीटिंग। क्योंकि होम मीटिंग जो होता है मोस्ट इफेक्टिव, इजीएस्ट एंड इकोनॉमिकल वे होता है। वेरी ट्रू कि बहुत ही इफेक्टिव के आस पड़ोस के गिने चुने हम जो जिनको लोगों को हम जानते हैं उनको घर पे बुला लिया, घर पे बुला लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिकल भी है कि पैसा तो ज्यादा लगा नहीं ना, घर पे बुलाने के लिए घर पे इनवाइट कर दिया, यहाँ पे कोई टिकट चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं लगा, है ना। तो इकोनॉमिकल भी है, इजीएस्ट भी है कि घर के आस पड़ोस के जो लोगों को बुला लेना है। इट बिल्ड्स हैं, आस पड़ोस के लोग ऑलरेडी हमको जानते हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट भी बहुत इजी तरीके से बिल्ड हो जाता है। यहाँ पे कोई चीटिंग का कुछ भी नहीं हुआ ना, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। उनको लगता है कि हाँ घर पे बुला रहे, फेशियल करवाने के लिए बुला रहे हैं, तो ट्रस्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाता है होम मीटिंग के द्वारा। और इजी टू डुप्लीकेट है, जब देखता है डाउनलाइन की हाँ घर पे बुलाना है और इस तरीके से होम मीटिंग करना है, और जो गेस्ट आए थे, जो एक कैटेगरी के जो लोग थे जो तैयार हो जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि होम मीटिंग अरेंज करवाओ 45 डेज में 3 होम मीटिंग। तो उनको भी लगता है कि बहुत इजी तरीका है, आस पड़ोस के लोगों को बुलाना है और प्रेजेंटेशन देने के लिए अपलाइन आता है, और प्रेजेंटेशन वो अपलाइन देता है, हमको सुनना होता है, लोगों का साइन अप करना होता है। तो इस तरीके से इजी डुप्लीकेबल होता है होम मीटिंग। अब उसके बाद इट बिल्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू गो फ्रॉम वन लिविंग रूम टू अनदर। देखिए, एक ही होम मीटिंग में एक ही इंसान के घर में बार बार बैक होम मीटिंग हो रहा है, ऐसा नहीं। जब आपके घर में होम मीटिंग होता है, 25-20 लोग आए, उनमें से 3 लोग तैयार हो गए ज्वाइन होने के लिए और फर्दर इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि वो एक कैटेगरी के लोग आए। तो हमने बोला भाई तुम अपने घर में 45 डेज के अंदर 3 होम मीटिंग करवाओ। जब वो अपने घर में करवाते हैं तो वहां पर भी कुछ लोग तैयार होंगे, तो वो लोग भी बोलते हैं कि हमको भी बिजनेस करना है, तब हम उनको बोलते हैं कि 45 डेज में 3 होम मीटिंग, फिर फर्दर उनके घर में भी। मतलब इस तरीके से एक लिविंग रूम से दूसरे लिविंग रूम, और ऐसे करते 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 और आपका वो लाइन एलओबी बन जाएगा और आपका साइड वॉल्यूम भी हो जाएगा। देखते देखते आप लाखों पे पहुंच जाएंगे और करोड़ों भी पे पहुंच जाएंगे।
तो वन लिविंग रूम से दूसरे लिविंग रूम, दूसरे लिविंग रूम से तीसरे लिविंग रूम, इसी तरीके से करके जाना है। ओके, तो आपका ये होम मीटिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं एक सक्सेसफुल होम मीटिंग के लिए क्या प्रिंसिपल्स है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट इन द नेटवर्क मार्केटिंग ओवर द ईयर हैज बीन द होम मीटिंग। सबसे सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया, क्योंकि बहुत ही इजी टू डुप्लीकेट है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट एक बिल्ड हो जाता है, एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रैपो एक अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में बन जाता है। जितना अच्छा मजबूत रैपो बनता है अपलाइन एंड डाउनलाइन में, तो फिर कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, और कोई भी डाउनलाइन फिर किसी और कंपनी में या किसी और टीम में नहीं जा सकता। जितना अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है होम मीटिंग से अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में, तो इसीलिए होम मीटिंग को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या क्या है। जब भी आप अपलाइन का डेट ले रहे हैं होम मीटिंग के लिए, तो आपको पहले ही बोलना है, पहले ही बोलना है। ये नहीं कि आप उनको बोले कि अरे अपलाइन आ जाना, कोई बात नहीं आ जाना, इस तरीके से नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म करना पड़ेगा, उसका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, वो आप ही के लिए बिजनेस नहीं कर रहा है ना, वो और भी टीम को हैंडल कर रहा है। तो आपको उसका समय लेना है, वेरी पोलाइटली, वेरी हम्बल वे में, अच्छे तरीके से आपको उनका पहले ही प्रायर डेट लेना है। और फिर उसके बाद जैसे ही डेट फिक्स हो जाती है, अपलाइन आपको डेट दे देता है, तो आपको उस होम मीटिंग को 7 डेज से ही प्रमोट करना स्टार्ट कर देना है। और इनवाइट करने के लिए हमको टेलीफोन का ज्यादा यूज करना है, कॉल का ज्यादा यूज करना है, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेज जो भी आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, सेल्फ म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू। तो जो अप्रोच करने के लिए, हम लोग को इनवाइट करने के लिए टेलीफोन का यूज करना है कॉल में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि टेक्स्ट से वो इंथुजियाज्म नहीं जाएगा, वो मोटिवेशन नहीं जाएगा, वो फीलिंग नहीं जाएगी। तो आपको कॉल से ही इनवाइट करना स्टार्ट कर देना। और याद रखिएगा, जब भी हम लोगों को कॉल कर रहे हैं या इनवाइट कर रहे हैं, तो ना तो लेट के नाइट ड्रेस में, इस तरीके से नहीं, प्रोफेशनल तरीके से। माना कि आप जूम मीटिंग में नहीं बैठे हैं, कैमरा ऑन नहीं किए हैं, लेकिन तब भी वो फीलिंग कैसे आएगी? फीलिंग लाने के लिए जब आप अपने आप को अच्छे तरीके से ड्रेसअप कर लेते हैं, तो फीलिंग ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। और स्माइल करके इनवाइट करना है। अब आप बोलेंगे कि टेलीफोन में तो स्माइल नहीं जाती, लेकिन बातों से पता चल जाता है कि कब आप क्रोधित है, कब लथार्जिक हैं, कब हंस रहे हैं। सब कुछ दिखता है मोबाइल से, सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि वो आपके आवाज में आ जाती है। तो हंसते हंसते बिजी रहना है, चलते चलते बात कीजिए, लेकिन हाँ, अपने आपको ड्रेसअप प्रॉपरली कर लीजिए, क्योंकि वो फीलिंग तो आ ही जाती है जब आप प्रॉपरली ड्रेसअप हो जाते हैं। ऑलवेज इनवाइट ट्वाइस एज मैनी एज यू वांट टू हैव देयर। हमको 2 बार तो रिमाइंड करना ही है, उनको इनवाइट जरूर करना है। डू नॉट सेट अप टू मेनी चेयर्स। अब आपका होम मीटिंग के लिए लोग आने वाले हैं, आपका डेट फिक्स हो गया, आपने लोगों को इनवाइट कर लिया है, जितना आपको लोगों को, करीबन हर एक इंसान को 20 लोगों को इनवाइट करना ही है। अब जिसके घर में होम मीटिंग हुई है, अब आपने 20 लोगों को इनवाइट किया, तो वहां पे 20 चेयर बिछा दी है, लगा दी है। और आपको भी पता है एवरेज कि 20 लोगों को इनवाइट किया है तो उतनी नहीं आती हैं लोग, है ना। तो अगर आप सोचिए कि 10 लोग आए या 5 ही लोग आ पाए, बाकी के लोग नहीं आ पाए, और 20 चेयर बिछाई है, तो फिर क्या होगा? जब खाली चेयर लोग देखेंगे ना, ऑडियंस वाले, ओहो, लगता है कि बहुत सारे लोगों को बुलाया, हम ही बकरा बन गए पहले आके। फिर खाली चेयर देखते ही वो नेगेटिविटी आने लगती है, उनका ध्यान बार बार पीछे की तरफ खाली चेयर पे जा रहा होता है, या अपने आस पड़ोस की चेयर को देख के नेगेटिविटी उनके अंदर आने लगती है। तो क्या करना है, अगर मान लीजिए 20 लोगों को इनवाइट किया है, तो 5 ही चेयर बिछाइए ना। जैसे जैसे लोग आएंगे, तो आप अपने दूसरे रूम से चेयर को लेते आइए, या साइड में जो चेयर एक के ऊपर एक खड़ी कर दीजिए, वो लोग आएंगे खुद सेल्फ बिछा लेंगे या बैठ जाएंगे उसी तरीके से। अगर ज्यादा चेयर बिछा दिया, खाली हॉल को लोग देखेंगे, खाली चेयर को देखेंगे, तो उनके दिमाग में पहले से चला जाएगा कि लोग नहीं आए हैं, हमें बुद्धू है, हमें मूर्ख है जो इसकी बातों में आ गए।
वो नेगेटिविटी पहले से ही उनके दिमाग में आ जाती है और वो अपने आप को फिर प्रोटेक्ट कर लेते हैं, नहीं सुनेंगे फिर वो आपकी बातों को। और फिर उसके बाद सिक्योर पेट्स दैट माइट डिस्ट्रैक्ट and certain small children that are taken care for during the meeting. मीटिंग के समय में अपने आपके घर में अगर आपने होम मीटिंग अरेंज किया है तो अगर आपके घर में कोई पेट है तो, अगर पालतू जानवर है तो उसको अलग कमरे में रखिए, क्योंकि यहाँ पे बेचारा प्रेजेंटेशन देने वाला आया है, जैसे ही प्रेजेंटेशन देने आया है तो वो अनजान इंसान है वो पेट के लिए, तो भौंकना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभा सिंह, और वहां से पेट भवो भवो करे और जोर जोर से कर रहा है और आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। तो इंश्योर कीजिए कि अगर आपने होम मीटिंग अपने घर में अरेंज की है और अगर आपके घर में पालतू जानवर है तो उसको उस ड्यूरेशन में, उस टाइम बिंग के लिए किसी और रूम में रख दीजिए, जिससे आवाज जो उसका आ रहा है उससे हमारी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमारा प्रेजेंटेशन देने वाला जो इंसान है अपलाइन वो भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो फ्लो उसका कट ना जाए। ओके और उसके बाद अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे को भी बोलना है कि इंपॉर्टेंस बता देनी है कि घर में होम मीटिंग होने वाला है, लोग आने वाले हैं, और तुमने वो ड्रीम बोर्ड देखा है ना, बड़ी वाली कार, वो घर, बेटा इसी होम मीटिंग से आएगा, तो आपको क्या करना है, दूसरे रूम में जाना है और अपना होमवर्क करिए और हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा। इस तरीके से अगर आप समझाएंगे छोटे बच्चों को, अगर आपके घर में गोद में बच्चा है तो उसको अपनी इन लॉज को या जो भी है फैमिली मेंबर उनको दे दीजिए उस समय के लिए, जो भी होम मीटिंग अरेंज कर रहा है। अगर आप फीमेल है, आपने होम मीटिंग अरेंज किया है, आपका छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं, आप अपने पड़ोसी के घर में थोड़ी देर के लिए दे सकती हैं। अगर आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, अगर आपके घर में सदस्य है तो उसको दे दीजिए और उनको आप पूरा होम मीटिंग के समय में बैठे रहेंगी, सुनते रहेंगी एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह बातों को। आगे बढ़ते हैं और क्या प्रिंसिपल है, टेक योर फोन ऑफ द हुक। उस समय में अपने फोन को आपको क्या कर देना है, स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए और टर्न ऑफ द टीवी। जैसे टीवी ऑन रहेगा, होम मीटिंग हॉल में होम मीटिंग हो रहा है, बच्चे वहीं पे कार्टून में लगे हुए हैं, सास अपनी सीरियल को देख रही है, ससुर अपना टीवी न्यूज देख रहा है, वहीं पे टीवी चल रहा है और वहीं पे होम मीटिंग चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, फोन ऑफ कर देना है अपना, और ऑडियंस को भी बोलिए थोड़ी समय के लिए अपना फोन साइलेंस मोड पे कर लीजिए और टीवी को बंद कर दीजिए। अगर टीवी के सामने कोई बैठा हुआ है इंसान, सास ससुर बैठे हुए, तो आप उनको साइड में जाके समझा सकते हैं कि होम मीटिंग हो रहा है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बताया जाएगा बिजनेस के बारे में, आप क्या कीजिए थोड़ी देर के बाद टीवी देख लीजिएगा, लेकिन अभी इस समय टीवी नहीं। अच्छे तरीके से उनको समझा दीजिए। बिगिन ऑन टाइम, समय पे स्टार्ट कर देना है, डू नॉट मेंशन दीज हु आर नॉट देयर। और जैसे कि हम मीटिंग अरेंज किया है डाउनलाइन ने, बेचारा प्रेजेंटेशन देने वाला तो आ गया, अब डाउनलाइन ने 20 लोगों को कॉल किया, अब 20 लोगों को कॉल किया तो 5 ही लोग आ रहे हैं, और जो 15 लोग हैं अब उसको परेशानी है कि वो 15 लोग क्यों नहीं आए, और वो 5 लोग जो आए हैं उसी के सामने में अपलाइन को बोली कि शोभा मैम वो नहीं आई, उसको बुलाया था, शोभा मैम छवि नहीं आई, उसको बुलाया था, शोभा मैम गुंजन बोली कि अभी नहीं आ सकती। 5 लोगों के सामने ही आप वो लोगों की गिनती गिनवा रहे हैं जो अभी तक नहीं आए, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी दिखाएगा। जो 5 आए हैं उसका तो वेलकम कीजिए, उसकी तो खुशियां मनाइए, आज जो 5 आए कल को वो और 5 लेकर आएंगे, कल को वो और 5 लेकर आएंगे, तभी तो टीम बढ़ेगी। तो कभी भी जो नहीं आए हैं अपलाइन से डिस्कशन नहीं करना है ऑडियंस के सामने, मत गिनिए, कोई बात नहीं, उनकी किस्मत, फोन ऑफ, अपना भी फोन ऑफ, और जो गेस्ट है उनका साइलेंस मोड में करवा दीजिए, और अपलाइन तो अपना कर ही लेगा साइलेंस मोड में या ऑफ कर ही लेगा। तो कभी भी जो आए हैं उनकी खुशियां मनाना है, उनको अच्छे से वेलकम करना है, और जो नहीं आए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं गिनती करवाइए कि कौन कौन नहीं आया है, तो ऑडियंस भी बोलेगा कि भैया हम ही बकरा बन गए, हम ही मूर्ख थे, इनकी बातों में आ गए, फेशियल करवाने आ गए। इस तरीके से गिनती नहीं करवानी है। एंड कीप ऑल प्रोडक्ट्स एंड लिटरेचर आउट ऑफ द साइट। जैसे ही हॉल में आते हैं लोग तो बड़ा टेबल पे वो सब कुछ अल्ट्रा स्वैब, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए 2 गिलास, नील का डब्बा, ये सब सैनिटरी नैपकिन, ये सब कुछ भी नहीं रखना, या कॉस्मेटिक वगैरह।
जैसे ही ऑडियो हमने बुलाया था फेशियल करवाने के लिए, कोई बात नहीं, फेशियल करवाने के लिए बुलाया था, या कुछ लोगों को और बोल के बुलाया था, जैसे ही वो प्रोडक्ट लिटरेचर देखते हैं, बुक्स वगैरह देखते हैं, तो उनका समझ में आ जाता है, ओहो ये तो हम बकरा बन गए, ये कुछ और बोला था। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं, मन ही मन वो सोच रहे होंगे, और फिर एक दूसरे को कहना मार के या एल्बो मार मार के बोले कि भाभी देखा मैंने बोला था ना ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही बिजनेस है। ये ऐसे ही लोग करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के समय में ही अपना प्रोडक्ट को लेकर आए, और जब क्लोजिंग का समय आ रहा है तो बुक्स वगैरह दिखाई, जो बुक्स होती है आपको हेल्प करती है क्लोजिंग को और मजबूत करने में। ठीक है, तो सामने कभी भी व्यू में साइट में मत रखिए, नहीं तो उसी समय वो इंसान सोचेगा कि प्रोडक्ट सामने है, कॉस्मेटिक सामने है, तो अब मुझे खरीदना पड़ेगा। और कोई भी इंसान एक्स्ट्रा खर्चा नहीं चाहता है, भले वो बाहर से खरीद ले, लेकिन आपकी पड़ोसन की दुकान से तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहेगी, फायदा आपको होगा ना। तो वो उसको लगेगा कि खर्चा एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसीलिए सामने बिल्कुल भी प्रोडक्ट को नहीं रखना है। और मीटिंग के समय कभी भी ये कोशिश नहीं करना है कि समोसा तल रहे हैं, चाय सर्व कर रहे हैं, बिस्किट सर्व कर रहे हैं, जैसे ही बेचारा प्रेजेंटेशन देने वाला अपलाइन बोल रहा है, एकदम ऊपर उसका मोटिवेशन गया हुआ है, उसी वक्त कट से बिस्किट की आवाज आती टूटने की, और वो मुंह चला चला के ऑडियंस सुन रही है। कॉन्सेंट्रेशन अब उसके मुंह पे जाएगा प्रेजेंटेशन का, जो प्रेजेंटेशन देने वाला है। बीच में सीटी की आवाज आ रही है, कुकर से सीटी की आवाज आ रही है, ये सब बिल्कुल भी नहीं। बीच में पकोड़े तलने की आवाज, मतलब पकोड़े तल रहे हैं वहां पे किचन में, डाउनलाइन चली गई भाग के किचन में, पकोड़े तल रही है, पकोड़े की खुशबू आ रही है, सबके नाक में जा रही है, अब तब वहीं पे किचन में चले गए, मतलब कि फिजिकल तो हॉल में है लेकिन मेंटली चले गए वहां पे पकोड़े के पास। तो प्रेजेंटेशन देने के समय में ना डाउनलाइन को बैठे रहना है, ना ही पकोड़ा, ना ही चाय, ना ही पानी, कुछ भी नहीं, नथिंग। अच्छे बच्चे की तरह हर शब्द को सुनना है अपलाइन की, और नोट्स बनानी है। जितना आप फोकस करेंगे तो ऑडियंस भी देखेगी, समझ में आएगा कॉन्सेंट्रेशन। एक एग्जाम्पल के तौर में बता रही हूँ कि वाइफ को कुछ भी नहीं पता है, वाइफ को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मतलब कि वो थोड़ी सी अपोजिट है नेटवर्क मार्केटिंग, वो नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड नेटवर्क मार्केटिंग करे। घर में प्रेजेंटेशन के लिए ऑडियंस को बुलाया, बहुत सारे गेस्ट को बुलाया, 20-30 लोगों को बुलाया, चेयर वगैरह पूरी फुल है। जैसे ही हस्बैंड पूरे अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि यहाँ पे लाखों आते हैं, यहाँ पे हमारी कंपनी में वेस्टेज में करीबन 400 से ऊपर लग्जरी कार अचीवर है और 8,000 से ऊपर नॉर्मल कार अचीवर है। उसी वक्त वाइफ आती है और ट्रे में चाय लेकर बोलती कि अरे अरे बैठो रिया बैठो, आपका रोज का काम है ये। सर कोई बात नहीं, इनका रोज का काम है, रोज 30 लोगों को बुलाते हैं और 30 लोगों को वही बातें सुनाते रहते हैं। आप लोग इनकी बातों में मत आइए, पकौड़े खाइए, चाय खाइए, चाय पीजिए। बिल्कुल भी नहीं, अपनी वाइफ इस तरीके से नहीं करना है। ये कब आता है प्रॉब्लम, जब आपकी वाइफ को नहीं पता होता है इस बिजनेस के बारे में। अपनी वाइफ को भी समझाना है इस तरीके से कि मीटिंग के समय में ऐसा ना काम करे, ना ही पकोड़े ना ही चाय पानी कभी भी लेकर आए। नेवर सर्व एल्कोहल ऑफ एनी काइंड, कभी भी दारू वगैरह ये सब नहीं सर्व करना है। एंड होस्ट शुड बी बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर। जिसने भी अपने घर में होम मीटिंग अरेंज की है उसको सबसे पहले स्पीकर के बारे में बताना है कि कौन आया है आज प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि एकदम से प्रेजेंटेशन देने वाला तो अपने आप से वेलकम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जानता नहीं है ऑडियंस को। तो जो होस्ट है, जो जिसने अरेंज किया है घर में होम मीटिंग, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है अपने गेस्ट से, और सही तरीके से अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हुए अपलाइन को इंट्रोड्यूस करवाना है। बी अटेंटिव एंड टेक नोट्स, और आपको डाउनलाइन को हमेशा अटेंटिव मोड में रहना है और नोट्स बनाते रहना है। एट द कंक्लूजन रीइंफोर्स योर सीरियसनेस अबाउट द बिजनेस, और जैसे ही मीटिंग खत्म होता है उसके बाद डाउनलाइन को जाकर बताना है कि हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ इस बिजनेस के बारे में। आप लोगों ने सुना अभी प्रेजेंटेशन को, और डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रोडक्ट काम करता है, और मैंने फेशियल करवा के भी दिखाया भाभी के ऊपर कि जो कि बहुत कमाल का प्रोडक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस में मैं बहुत आगे जाके बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो एक
फौज इकट्ठा कर रहे हैं, एक औरत को आत्मनिर्भर और सशक्त नारी के प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़े और इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने। तो ये कंक्लूजन एक तरीके से री तरीके से, सीरियसनेस तरीके से आप लोग को करना है। मीटिंग शुड बी कंप्लीट विद इन 1 आवर, वो ऑलरेडी बता दिए कि 1 आवर में हो जाना चाहिए। और एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम, मतलब लिविंग एरिया तक जाते रहना है। एंड बी श्योर टू प्रैक्टिस द एडिफिकेशन प्रिंसिपल व्हाइल डीलिंग विथ योर डाउनलाइन अपलाइन। अपलाइन का सही तरीके से एडिफिकेशन आपको करना है। और हमेशा जैसे ही ये नहीं कि अपलाइन बेचारा खड़ा है और सारी ऑडियंस बैठी हुई है। अपलाइन है, 2 दिन पहले या 1 घंटे पहले ही ज्वाइन किया हो, लेकिन तब भी वो आपसे पहले ज्वाइन किया है, तो आपका उसका सीट आपको रखना है, उसको बैठाना है अच्छी तरीके से, उसको एडिफिकेशन देना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि ये रिस्पेक्ट, ये आइडेंटिफिकेशन वो आपकी डाउनलाइन या आपके जो ऑडियंस है देख रही होती है। जितना आप रिस्पेक्ट देंगे, जितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कल को उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही मान सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पता है कि जितनी तेजी से हम फेंकते हैं बॉल को ऊपर, उससे कई गुना तेजी से वो हमारी तरफ आती है। तो जितनी तेजी से, जिस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कल को दुगना अच्छे तरीके से आपकी भी आइडेंटिफिकेशन आपकी डाउनलाइन जरूर करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि होम मीटिंग हमको सही तरीके से करनी है। ये कुछ पॉइंट्स आप लोग को क्लियर किए गए हैं। तो आई होप आप लोग इस चीजों को सीरियसली लेंगे। आने वाले जो भी आपकी होम मीटिंग होगी, ये पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे, है ना। और माने या ना माने कि होम मीटिंग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 45 डेज में डाउनलाइन जो नया जुड़ता है उसके साथ बैठना है, कॉल ऑफ एक्शन बनाना है, ड्रीम क्लियर होना चाहिए। अगर ड्रीम ही, पर्पस ही क्लियर नहीं है तो कितना भी घंटा मैं बजा लूं, नहीं जगेगा कोई भी इंसान। The dream should be clear, purpose should be defined, तभी इंथुजियाज्म जगेगा होम मीटिंग करने के लिए। वही इंथुजियाज्म अब आप अपनी डाउनलाइन को ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके, सो नाउ ओवर टू दीपक सर। थैंक यू। आई होप दीपक, या गुड मॉर्निंग दीपक सर। गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन पूछ लीजिए टीम से। हाँ, आज का क्वेश्चन, और आप सभी को बता दूं कि 6 बजे अभी इसी चैनल में हमारा मेगा सीएनटी होना है। तो मेगा सीएनटी में सभी लोगों को अपने गेस्ट को इनवाइट कर लेना है। और रूल ऑफ इनविटेशन मैंने बताया था प्रेजेंटेशन में आने के समय में। कैमरा ऑन करवाइए, अच्छे तरीके से बैठना है, लेटे नहीं रहना है किसी को भी, और स्क्रीनशॉट ले लेना है कि आप लोग ज्वाइन किए हैं कि नहीं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, आर यू रेडी एवरीबॉडी? आप सभी लोग रेडी हैं? हाँ, एवरीवन के लिए है जी। कामनी गुप्ता रेडी? ओके। चंद्रशेखर यस ऑफ कोर्स, आप हमेशा रेडी रहते हैं। दिव्यांशु ओके, रेडी। और कौन कौन रेडी है लिखिए यार, जितना अच्छे से लिखेंगे। आज हैंड रेस करने से नहीं चलेगा। अर्चना सोन कुसारे ओके। और कितने लोग? सिर्फ 4 लोगों ने देखा वीडियो? 4 लोगों को ही गिफ्ट चाहिए। त्रिशिला ऑफ कोर्स। क्वेश्चन जो आज सुबह आज जो अभी ट्रेनिंग दिया, इनविटेशन है होम मीटिंग, इसी पर क्वेश्चन पूछ लो। अभी जो अभी होम मीटिंग लिया सभी लोगों ने आई थिंक देख लिया है। खैरनिसा सब लोगों ने। हाँ, हाँ कुछ अलग रहेगा। अभी सारे लोग पार्टिसिपेट कर। अच्छा चलिए, होम मीटिंग प्लस वीडियो का भी देख लेते हैं। ओके ठीक है। क्वेश्चन है इसके ऊपर। ओके, ब्लू, जो ब्लू कलर के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्लू कलर पर्सनालिटी टाइप, फटाफट। त्रिशिला वॉन, त्रिशिला वॉन। त्रिशिला मैडम जीत गई, त्रिशिला मैडम जीत गई। कंग्रेचुलेशन त्रिशिला, आप फिर से जीत गई हैं।
बोरी भर के आपको आएगा गिफ्ट। थैंक यू बोलना। या देखिए, इनवाइट करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अभी थोड़ा सा 2 मिनट का समय है। इनवाइट करने से पहले आपको कैटेगरी उस इंसान का समझना है। 4 टाइप की कैटेगरी होते हैं। येलो कैटेगरी हेल्पिंग नेचर, जिनका भी हेल्पिंग नेचर का स्वभाव होता है, उनको हेल्प मांगने के लिए आपको इनवाइट करना है। ठीक है, मीटिंग होने वाला है, यहाँ पर हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं और आई नो आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, आपका नेचर है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार आप देखिए और हमारे इस काम में आप भी साथ दीजिए। ग्रीन लोग के मतलब कि डाटा एनालाइज करने वाले लोग होते हैं, तो उसको बोलना है कि दोस्त एक इवेंट होने वाला है और मैं भी वहां पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक बार चलो, देखो और रिसर्च करो कि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए सही है कि नहीं सही है। रिसर्च करके तुम बताओ मुझे। फिर उसके बाद ब्लू वाले पार्टी अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहलिक नहीं, पार्टी हॉलिक होते हैं, जिनको पार्टी फन पसंद होता है, आगे बढ़ पीछे छोड़ वाला हालत होता है। तो उसको बोलो कि यार एक इवेंट होने वाला है जहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं और तुम वहां पर जाओगे तो तुमको बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मतलब मौका मिलेगा। और एक और बात बताओ कि यहाँ पर फ्री ऑफ, इस बिजनेस के बाद इस कॉन्सेप्ट को जब समझोगे ना, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो और पार्टी तो डेली होगी अपनी। रेड इगोइस्टिक जो मनी माइंडेड होता है, उसको बोलिए कि एक इवेंट होने वाला है और इस बिजनेस को अगर आप समझ लेते हैं तो महीने के 5 लाख से 6 लाख रुपए कमाएंगे। और जो अपलाइन जो लीडर आ रहा है ना, आपको पता है वो कितना कमा रहा है? करीबन 10 से 15 लाख प्रति माह कमा रहा है। तो एक बार आप आके देखिए और अगर आपको समझ में आ गया तो 6 लाख रुपए कहीं नहीं गए आपके। ओके, चलिए 6 बज गए हमारे। तो बैक टू आवर CNT, 2 मिनट का समय देते हैं। दीपक सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू शोभा, बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया और ट्रेनिंग दिया, लोगों को समझ भी आया होगा। कांग्रेचुलेशन किसला। कल का 3 वीडियो मैं अभी डाल दूंगा ग्रुप में। आप सभी को फिर से रिमाइंड करा दूं कि हमारी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग चैनल है टेलीग्राम में। आप सभी को टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और फिर आपको वहां से 3 वीडियो देखना है। वीरेंद्र कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, तो आप अनम्यूट आके होके बताइए आज का ट्रेनिंग कैसा लगा। आप सभी लोग टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर अलका निगम सर्च करिए तो आपको हमारा ट्रेनिंग चैनल मिलेगा और वहां 3 वीडियो अभी मैं थोड़ी ही देर बाद डालूंगा। आपको देखना है, नोट बनाना है, समझना है और फिर कल फिर से हम क्वेश्चन पूछेंगे और हर विनर को उनके घर में गिफ्ट पहुंचेगा हमारे तरफ से। वीरेंद्र कुमार जी, आपने हैंड रेस किया है तो आप अनम्यूट होके बताइए आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैट में जितने भी लोग हैं जिनको वॉइस नहीं मिल रहा है, आप लोग उनको समझाइए, मैसेज भेजिए वॉइस कैसे आता है, सो दैट वो आज की ट्रेनिंग अटेंड कर पाए। क्योंकि न्यू गेस्ट को आप बुलाते हो तो आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं। हाँ वीरेंद्र जी बताइए। वीरेंद्र कुमार जी सर। हाँ, आज पूरा ट्रेनिंग देखा आपने? जी वीरेंद्र जी पूरा ट्रेनिंग, हाँ, कोई सवाल है जो ट्रेनिंग से रिलेटेड पूछना चाहते हो आप? नहीं सर। हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सर। और ओवर टू शोभा सिंह, अभी आप CNT स्टार्टअप करिए और जितने भी लोग हैं आप देखिए चैट में, जिसके पास साउंड नहीं जा रहा है उनको मैसेज करके बताइए साउंड कैसे आता है। या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के